कांग्रेस पार्टी के सिद्धार्थ नगर के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ चेयरमैन डॉक्टर नादिर सलाम से हमारे सहयोगी इकबाल अहमद से एक ख़ास बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री पर सीधा निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। सिद्धार्थ नगर से डॉक्टर नादिर सलाम साहब मौजूद हैं, जो कि अल्पसंख्यक विभाग के जो चेयरमैन भी हैं और आप एक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। आइए आज उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, मौजूदा समय में जो किसानों को लेकर बिल पास किया गया है, जो नया विधेयक आया है, उसको लेकर पूरे भारत का जो किसान है वो सड़कों पर उतरा हुआ है। तमाम जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो भी उसका मुखालफत कर रही हैं। तो आखिर ऐसा बिल में है क्या जो इतनी उसकी मुखालफत की जा रही है? ये बिल पूरी तरीके से किसानों के विरुद्ध है, किसानों के कमर तोड़ने वाला है। आज सैकड़ों संगठन, कई राज्यों के किसान आज सड़कों पर हैं। उनका दर्द इतना ज़्यादा है कि वो अपनी जान देने को आतुर हैं। आज इस सरकार ने जो ये काला कानून 3 विधेयक जो किसानों की रीढ़ तोड़ने के लिए लाई है, उनको एक बंधुआ मजदूर बनाने के लिए लाई है, अपने व्यापारी मित्रों का जेब भरने के लिए लाई है। ये सभी जानते हैं कि जो मोदी सरकार है ये सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापारी मित्रों का जेब भरने के लिए हर वर्ग को सूली पर चढ़ा देना चाहती है। केंद्र सरकार लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि इस बिल से किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा, और जो अपोजिशन इसकी मुखालफत कर रहा है वो किसानों को बहका रहा है। जनाब, सीधा फायदा यही होगा कि किसान बेबस हो जाएगा, उसको उसका समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। सरकार ने ये नहीं कहा कि हम समर्थन मूल्य निर्धारित करेंगे। हमारा जो व्यापारी है, हमारा जो आड़ती वाला है या हमारा जो दुकानदार है, वो बाध्य है कि इतना एमएसपी होगा, इससे कम एमएसपी नहीं होगी। मोदी जी कहते हैं कि मेरा यकीन करो। कैसे यकीन कर ले भाई? आपने जितने मुद्दों पर आपने हमको यकीन दिलाया था, उतने मुद्दों पर आपने हमको बेवकूफ बनाया, और आज हमको आपने कहां लाकर खड़ा कर दिया। हम आपकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। आप कानून ला के दो कि एमएसपी निर्धारित होगी। हमारा किसान जहां चाहेगा वहां अनाज बेचेगा, सिर्फ तुम्हारे मित्रों को नहीं बेचेगा, सिर्फ तुम्हारे बताए हुए लोगों को नहीं बेचेगा। वो चाहेगा तो प्राइवेट में बेचेगा, वो चाहेगा तो सरकारी में बेचेगा, वो चाहेगा तो व्यापारियों को बेचेगा, जिसको चाहेगा वो बेचेगा। वो बाध्य नहीं रह सकता है। लेकिन ये सरकार बाध्य कर रही है कि सिर्फ मेरे मित्रों को देना है, मेरी पूंजीपति मित्रों को देना है, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम सड़कों पर आंदोलन कर देंगे, हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। उसके इस काले मंसूबे में हम नहीं होने देंगे उसको। डॉक्टर साहब, लगातार देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और नौजवानों की समस्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। नौजवानों की जो नौकरियां थी, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, वो आज सड़कों पर ठेला लगाने को और पकौड़े बेचने को मजबूर है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? जनाब, ये सरकार कहकर आई थी सत्ता में कि हम 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे। इसने नारा दिया था कि हिंदुस्तान के अंदर से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। लेकिन हमको क्या पता था कि इनके मन काले हैं। ये अपने पूंजीपति मित्रों का जेब भरने के लिए आए हैं। आज इन्होंने 2 करोड़ जो नौकरियां देने की बात कही थी, उसके उलट इन्होंने 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियां छीनने का काम किया है। आज ये 6 सालों में इन्होंने 14 करोड़ से ज्यादा नौकरियां छीन ली हैं। आज आप देख लीजिए, नौजवान रोडों पर है, आज नौजवान बेरोजगार है, आज नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर है। ये पूरी तरीके से हर मुद्दे पर विफल है, और ये पूरी तरीके से विफल है। इनको तुरंत सत्ता छोड़ देनी चाहिए। विपक्ष लगातार हमलावर होता है और सड़कों पर भी दिखाई देता है, लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो जो भी कानून लाना चाहती है वो पास कर देती है,
और जो आपका हमला होता है सत्ता पक्ष पर, उसका कोई नतीजा दिखाई नहीं देता सत्ता पक्ष पे, तो इसके बारे में वही मौजूदा सरकार बिल्कुल तानाशाही समझा जाए या क्या समझा जाए? तानाशाही है ये। ऐसी सरकार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि ऐसे लोग सत्ता पर काबिज हुए जिन्होंने लोकतंत्र को धराशायी करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी, जिन्होंने संविधान को तोड़ने के लिए, संविधान को बर्बाद करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। तो आप समझ सकते हैं कि यह कोई भी कानून ध्वनि मत से पारित कर लेते हैं, न किसी की राय लेते हैं, न किसी का दर्द समझते हैं, न किसानों के बीच में जाते हैं, न अपने विपक्ष के बीच में जाते हैं। इनका जब मन कहता है जो कानून लाते हैं और उसको हंगामे के साथ, उसको सदन के पटल पर हंगामे के साथ, अपनी जबरदस्ती के साथ उसको पारित कर लेते हैं। ये हमारे लिए काला दिन है। हम ऐसी सरकार, ऐसा भाजपा सरकार, ऐसा मोदी सरकार जो देश को बर्बाद करने के लिए आया है, इससे बड़ा काला दिन हमारे लिए नहीं हो सकता है। इस बिल के बारे में मोदी सरकार का कहना है ये कांग्रेस के समय में जो है लागू किया गया था, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। ये नीतियां जो है सब कांग्रेस की है साहब, ये सारी नीतियां कांग्रेस की लेके चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की नीतियां साफ थी, उसमें सब कुछ ट्रांसपेरेंट था, उसमें सब कुछ ट्रांसपेरेंट था। चाहे जीएसटी हो, इन्होंने जीएसटी को गलत तरीके से लगाया। जीएसटी लगाना बुरा नहीं था, लेकिन जीएसटी को उन्होंने अपने व्यापारी मित्रों के हिसाब से बनाया। इसी तरह जितने भी कानून थे जो हमारी कांग्रेस सरकार लाना चाह रही थी, उसके मंसूबे साफ थे, लेकिन ये उन्हीं को लेकर, उन्हीं कानून को इन्होंने तोड़ मरोड़ कर अपने जो है व्यापारी मित्रों के हिसाब से बनाया और उसको ये लागू कर रहे हैं। हमारे में और उनमें ये अंतर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप हमारे साथ में थे डॉक्टर इस्लाम सलाम साहब। काफ़ी नौजवान भी हैं और काफ़ी रोष भी है मौजूदा सरकार को लेकर, और काफ़ी गुस्सा भी है। जाहिर है गुस्सा होना भी चाहिए जब नीतियाँ गरीबों के, मजदूरों में के और मजलूमों के खिलाफ हो, और ख़ासकर देश का किसान जो हमारी रीढ़ की हड्डी है। जो कानून पारित किया गया है वो उसको और कमज़ोर कर देगा। इसीलिए विपक्षी खेमा हो या पूरे भारत का किसान हो, वो सड़कों पर उतरा है। कैमरामैन शाहिद रजा सूर्या के साथ ABP 24 न्यूज़ से मैं इकबाल अहमद, हर खबर की तह तक।